चलो बच्चों, वेलकम टू इंदौरी मास्टर। मैं जैद अंसारी। देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आज। ये टॉपिक देखो, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बोले सर मोशन में भी ग्राफ होता है? बोले हाँ बिल्कुल होता है। ग्राफ का तो आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है ना, पहले इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे पहले ही चैप्टर मैथ्स मंजारी का। यहां पे देखो, ये ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे अपन, और ये सारे एग्जांपल्स और पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के आपको इस चैनल में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद विजुअलाइज इमेज एंड डिजिटल सपोर्ट के साथ, और ऐसा एक्सप्लेनेशन कि एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। तो बस बने रहो और वीडियो को एंड तक देखो। और बच्चों अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ लेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। हम छोटे छोटे क्रिएटर हैं, हम भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऑफलाइन तो कई सालों से पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन में अभी शुरू किया है। तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम भी ऊपर जाएंगे, और हमारे साथ आप भी बहुत ऊपर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? पहली बात तो मोशन, और मोशन के कई लेक्चर्स चैनल में मौजूद है, आप वहां जाके देखो। हर एक एकदम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि मैंने एनसीईआरटी की बुक छाप के मैं आपको ऐसा अंडरलाइन करके पढ़ा रहा हूं, नहीं, एकदम बाकायदा डिटेल्ड। तो पहली बात तो ये कि ग्राफ का यूज हम क्यों कर रहे हैं यहां पर, और क्या जरूरत पड़ गई, और इससे हम क्या क्या आंसर्स निकाल सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस निकल के आएगा हमारे पास। तो व्हाई यूज ग्राफ फॉर द मोशन? सबसे पहला तो ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ शो पैटर्न्स दैट आर हैड टू बी सीन इन द टेबल। आगे अब टेबल में देखो तो कहना ये चाह रहा हूं कि जो ग्राफ होगा ना वो एक पैटर्न को शो करवाएगा, आपको एक पैटर्न बताएगा कि ये काम इस पैटर्न में हो रहा है, तुम इसी पैटर्न के साथ सोचो और तुम एक रिजल्ट तक पहुंचो। और दूसरा, ग्राफ के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड। इसकी जगह पर हम वेलोसिटी बोल देंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन आता है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फॉर द ग्राफ्स, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफ हेल्प द प्रिडिक्ट द फ्यूचर मोशन। और ग्राफ से आप ये बता सकते हो कि इसका जो नेक्स्ट मोशन होगा, मतलब कुछ सेकंड बाद जो इसका मोशन की जो भी पोजीशन होगी या जो भी होगा, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ये सारे ग्राफ की मदद पे। तो इस तरीके से ग्राफ आपको एनसीईआरटी में जब देखोगे आपका एक्सप्लोरेशन में तो मिलेगा। अब हम एक एक करके ना, जो यहाँ पर मैंने लिखा था ये सारे टॉपिक्स, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये तो बात समझ में गया। तो एक बात बता दूं कि ग्राफ से हम क्या क्या कर सकते हैं। ग्राफ से हम लोग एक पैटर्न को समझ के हम ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और एटसेट्रा। और उस ऑब्जेक्ट की मोशंस का फ्यूचर भी बता सकते हैं कि आगे क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ब्रेक लगेगी, रुक जाएगी, ये सारी चीजें बता सकते हैं अपन। तो चलो सबसे पहले प्लॉटिंग अ ग्राफ। अब प्लॉटिंग अ ग्राफ में जब आप टेबल देखोगे आपके एक्सप्लोरेशन की बुक में, तो भैया आपको यहां पर मिलने वाला है कि ये टेबल पोजीशन ऑफ अ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी से कहीं तुम जा रहे हो और हर एक इंस्टेंट पे आपकी जो है ना गाड़ी की पोजीशन समय के साथ यहाँ पे दी गई है। 0 सेकंड पे आप कहाँ पे थे? 0 मीटर पे थे। मतलब गाड़ी आप यहाँ से स्टार्ट ही कर रहे हो। 0 सेकंड पे यहाँ पर 0 सेकंड, तो यहाँ पे 0 मीटर हो गया। फिर आपने जब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना? 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर आपने ट्रेवल कर लिया। फिर अगले सेकंड में कितना है? तो 40, मतलब 2 सेकंड में आपको कितना लगा? 2 सेकंड। 40 मीटर कवर करने के लिए आपको 2 सेकंड लगा। तो इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है भैया। जब आप 0 सेकंड में थे तो 0 मीटर में था। जब आप 1 सेकंड पे आए तो गाड़ी चली गई 20 मीटर। फिर अब जब 2 सेकंड में आए तो गाड़ी चली गई कितने मीटर पे? 40 पे। 3 सेकंड पे 60 पे। 4 सेकंड पे 80 पे। कहाँ गया मेरा 80? यहाँ कहीं आएगा, ये वाला हो जाएगा 80। ठीक है, ये 4,80। अगला हो जाएगा मेरा 5,8। 5 सेकंड में कितना चले जाएगा वो? क्या वो 100 पे चले जाएगा? तो 5 हो गया 100। तो अगर हम इस सबको मिलाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिल रहा है? ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आपको बताता है कि यार यहाँ पे जो मोशन जो हो रहा है ना, ये मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म। क्या हो रहा है भैया? यूनिफॉर्म। और व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्म मोशन का जो होता है मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म
स्पीड बोलो या डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो या वेलोसिटी बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, सब जगह बस ये चीज आपको जोड़ना है, इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म अपोजिट हो जाएगा। अच्छा यहां पे देखो, इक्वल स्पेसिंग यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, समझ में आ गया। यहां पे देखो इक्वल, ठीक है, इक्वल स्पेसिंग है कि नहीं, 20 40 60 80 100, ये इक्वल स्पेसिंग। तो ये थोड़ा सा इतनी सी बात हो गई, ग्राफ प्लॉट करना हमको आ गया। लेकिन अगर हम बात करें ना तो ये फिगर 4.11 में आपको कई सारी चीजें दिखेगी। 3 टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां पर आपके इस तरीके से पोजीशन होगा। पोजीशन मतलब आप ये कह लो कि यहां पे आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इधर होगा आपका टाइम, ठीक है। अब इसके 3 टाइप होते हैं। देखो क्या क्या टाइप हो गए। सबसे पहला पोजीशन इंक्रीज। देखो अगर आप कहीं चल रहे हो, समय भी बीतता जा रहा है और आप कहीं रुके नहीं हो तो पोजीशन भी बढ़ेगा और समय भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे हो कि जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ अगर देखोगे तो ये अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन अगर मैं बना दूं, इधर आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले लेता हूं मैं और यहाँ पर टाइम ले लेता हूं, तो यहां पर इस केस में हो रहा है बच्चा कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन से जा रही है। एक बात तो समझ में आया। अच्छा चेंजिंग स्पीड, कभी ऐसा भी होता है कि हमको जल्दी जाना होता है, तो कभी हमें ना जैसे कि बहुत स्पीड से चले गए, यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले गए, फिर रास्ते में कहीं रुक गए, हाईवे मिल गया, अब मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी गाड़ी भाग रही है। तो इन दोनों केस में क्या है, आपकी गाड़ी की स्पीड डिफरेंट है, ठीक है। अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग आप यहां पर गाड़ी की स्पीड को चेंज करोगे, तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कुछ ऐसा चलेगा, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर रहेगा, यहां पर टाइम किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। मतलब इस केस में नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ये होता है। अच्छा कांस्टेंट मोशन की अगर मैं बात, इसकी एक समरी बना के दूंगा। कांस्टेंट मोशन का मतलब, अगर मान लो इधर आपका पोजीशन है, इधर आपका टाइम है, आप यहां पर पहुंचे और रुक गए, आप टाइम पार हो रहा है, लेकिन आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यहां पर देखो पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, लेकिन इस केस में नहीं है। लेकिन हाँ, कंपेयरिंग शेप टू आइडेंटिफाई द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये कंपेयर करेंगे दो अलग अलग फिगर को, ये नेक्स्ट ग्राफ वाली पेपर में आपको बताऊंगा, अगली स्लाइड में है। लेकिन यहां पर अगर आप बात करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, द शेप ऑफ ग्राफ टेल अस द टाइप ऑफ मोशन। ये जो दिख रहा है ये टाइप ग्राफ के, ये टेल अबाउट द मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये गाड़ी रुकी हुई है। तो बताया ना, ग्राफ ने आपको आंसर दिया कि नहीं दिया, ग्राफ बोलेगा आपको कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है, फ्लैट लाइन हो सकता है ना, ईच हैव स्पेसिफिक मीनिंग। देखो ना, बोला इसने स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है, फ्लैट लाइन हो सकता है, लेकिन हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है, जो सारी मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, वो रेस्ट पर है, ये देखो रेस्ट पर है। आगे की बढ़ती है। अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 4.5, फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्पीडिंग अप। एक व्हीकल है, स्टार्टिंग किससे कर रहा है भैया, रेस्ट से कर रहा है, उसके बाद स्पीड को बढ़ा रहा है। द डाटा फॉर द पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, ये जो डाटा देके रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ है, इन टेबल 4.4 प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ। अरे इसका ना पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपन अभी कर लेंगे। थोड़ा सा काला पीला ले लेते हैं इसमें। 0 सेकंड पे 0 मीटर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कहां पे हो रहा है, ओरिजिन। क्या ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरू कर रहा है भाई। उसके बाद कहां से, 2 सेकंड पे 1 मीटर, ये 5 का है ना, तो 2 सेकंड में 1 2 3 4 5, तो 2 सेकंड पे 1, मतलब यहां पर आया वो, ठीक है। फिर अगले 4 सेकंड में कहां पहुंच गया, 4 पे, तो यहां पे 4 सेकंड पे कहां पे 4, मतलब 5 से 1 नीचे यहां पर आ गया ये, ठीक है। फिर अगला 6 सेकंड में कहां पहुंच गया, 9 पे, 6 सेकंड पे 9 पे, 10 से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा मुझे, यहां से जाता हूं मैं, मुझे यहां जाना पड़ेगा, इसको हटाओ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बना रहे हो यहां पर। फिर अगला 8 सेकंड में कहां पहुंच गए आप, 16 पे, 8 पे 16, 15 के बाद ये वाली लाइन आएगी आपकी, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका यहां पर।
इस तरीके से बना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गई। अगर बात करो 10 सेकंड में 25 पे पहुंच गया, 10 सेकंड में 25, ये 20, यहां 25 हो गई। चलो ये 10 सेकंड ले लिया मैंने। ये हो गया आपका, ये डिस्टेंस पहले अपन लेंगे, ये 1,2 हो गया, ये आपका 4,4 नहीं, हाँ 4,4 हो गया। 4 पे 4 ही है ना, ठीक है, नहीं 2 पे 4 है ना, मैंने गलत तो नहीं करा? 2 सेकंड पे 1 मीटर था ना, सही तो है, सही तो है। इसके पोजीशन मत लिखो। अब इस ग्राफ को मिलाओ, जब इस ग्राफ को मिलाएंगे अपन तो कहाँ बनेगा, बिल्कुल ऐसा। ये कर्व लाइन दिख रही है, ये कर्व लाइन दिख रही है आपको, ऐसा कर्व बन रहा है। तो ऐसा कर्व कौन से मोशन पे बनता है? क्या ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इतनी बात क्लियर है? ये कौन सा मोशन है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको यहां पर देख के ये साफ साफ पता चल रहा है व्हाट डज दिस द एक्सपेरिमेंट, इससे हमको क्या क्या मिला या हमें क्या क्या समझ में आया। व्हाट डज दिस कर्व टेल अस, तो ये पहला बोल रहा है कि है ना, पोजीशन इंक्रीज फास्टर ओवर द टाइम, टाइम के हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस कवरिंग है वो ज़्यादा है। और दूसरा, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ रही है भैया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और दूसरा, द स्टीपर द कर्व द हायर द स्पीड। अच्छा, ये स्टीपर का मतलब मैं समझाता हूँ आपका। यहाँ पर चलो पोजीशन का मीटर लेता, टाइम का सेकंड लेता। मेरे पास 2 कर्व है, ये 2 कर्व है, ठीक। अब ए है और बी है, ए है और बी है, इनमें से किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आगे देखे भी रखा है। तो बोला यह गया है कि जो कर्व ज़्यादा स्टीपर रहेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। स्टीपर मतलब जो पोजीशन की तरफ जितना ज़्यादा स्टीपर रहेगा उसकी वेलोसिटी उतना ज़्यादा रहेगी। अभी देखना आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, इस केस पूरे में क्या होगा, चेंजिंग स्पीड हो रहा है। अब चेंजिंग स्पीड हो रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। एक्सेलरेटेड की भी वीडियो आ चुकी है। अब यहाँ देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब गाड़ी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल है। बोले कैसे? यहाँ देखो भैया, ये आपका 4.2.2 है। व्हाट डज द शेप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो इससे तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ये कैसा मोशन कर रहा है भैया? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यहां पे देखो ना, इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे 1 पे 20, 2 पे 40, 3 पे 60, 5 पे 100, 5 पे 100, 4 पे कितना हो गया यहाँ पे 80। तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो साफ साफ कहना चाह रहा है ना यहाँ पे, ये इंडिकेट 2 और 3 सेकंड में, 5 और 6 सेकंड में, इन सब में जो है इनमें 20-20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? ये रहा। अब कोई सा भी ले लो, 20 का डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा, हर एक के बीच में 20 का डिफरेंस। तो इक्वल टाइम इंटरवल पे जब इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस केस में जो हो रहा है, ये तो हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। और इस केस में आप देख रहे हो टाइम इंटरवल तो इक्वल है, 2-2 सेकंड का फासला है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कवरिंग क्या है, अलग है। तो ये क्या हो गया आपका? नॉन यूनिफॉर्म। अभी तो बताया था यही चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। यहाँ पे लिखा भी साफ साफ, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड। स्ट्रेट लाइन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है इस तरह के, तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस लिए है? क्योंकि आप इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, हर 1 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहे हो ना, तो ये बोल रहा हूं। अच्छा, ये एक और खतरनाक लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुल मिला के अगर आप बात करो ना, तो वेलोसिटी अगर निकालना हो ना, तो ये होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब स्लोप क्या होता है? तो स्लोप में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। स्लोप का मतलब होता है, थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ते हैं अपन, tan थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। या फिर आप एक काम कर लो, tan थीटा अगर निकालना चाहोगे तो आप क्या कर लो, y अपन में x, y एक्सिस में डिस्टेंस
अपन में एक्स एक्सिस में टाइम, ये इस तरीके का काम है जो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी बताऊंगा टेन थीटा क्या है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी दे रखा है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी दे रखा है। और नहीं तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम से हम कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन निकाल के कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, स्टीप लाइन मतलब हाई वेलोसिटी, अगर ये ज़्यादा ये ऐसा स्टीप चलेगा तो इसकी वेलोसिटी हाई होगी। जेंटल स्लोप मतलब लो वेलोसिटी, जेंटल मतलब सिंपली ऐसा ऐसा चलेगा तो लो वेलोसिटी है। अच्छा, नेगेटिव स्लोप की बहुत खास बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके से गाड़ी की जो स्पीड होगी वो घटेगी, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, घटेगा, वो नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक। अभी स्लोप समझाता हूँ, लेकिन इसका देखो समरी टाइप का अगर आप पूरी बात करना चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है और आपकी जो पोजीशन है वही का वही है, तो बॉडी काय पे है भैया, रेस्ट पे, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी गाड़ी उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, जीरो है। यहाँ देखो अगर स्ट्रेट लाइन जाएगी तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। हर एक ग्राफ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये रुका हुआ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसको देखो भैया, यहाँ पर टाइम जो स्लोप है इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेटिंग मोशन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन इस केस में जो है ना, यहाँ पे उल्टी कर्व बन गई, तो जैसे उल्टी कर्व बनेगी ना, यहाँ पे ऐसी देखो, ये ऐसा मुंह खुला था, ये ऐसा मुंह खुला है, ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्सेलरेटिंग मतलब गाड़ी ने ब्रेक लगा दी होगी और इसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। इतनी बात हो गई, एंड देन हम आगे की बात करते हैं। अब एक्टिविटी 4.4, कैलकुलेट द स्लोप पोजिशन ऑफ द टाइम ग्राफ। स्लोप कैसे निकालेंगे, अब भी स्लोप निकाल के देता हूं मैं तुमको। देखो अभी अभी बोला था स्लोप ऑफ एस और टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस और टी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। यार यहां पे मैंने थोड़ी सी गलत बता दी थी आपको, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ नहीं, एक्स और टी ग्राफ, एक्स और टी ग्राफ मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, बोले सर आप तो स्लोप बोल रहे थे टेन थीटा, और टेन थीटा परपेंडिकुलर पर में बेस, और परपेंडिकुलर आप जानते हो किसी ट्राइंगल में इस तरीके से ये परपेंडिकुलर और ये क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, S2 माइनस S1 अपन में T2 माइनस T1, या फिर डेल्टा S अपन में डेल्टा T इक्वल टू वेलोसिटी। और वेलोसिटी वैसे होता भी है डेल्टा S डिस्प्लेसमेंट अपन में डेल्टा T इक्वल टू वेलोसिटी। बोले सर ये ना बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। चलो ये ग्राफ देखो, निकालना आप लोगों। आप इस ट्राइंगल ABC को देखो, अगर इस ट्राइंगल को ABC को देखोगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। और परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा। अरे कोऑर्डिनेशन सिस्टम में पहला चैप्टर मैथ्स वंजारी का, अगर निकालना चाह रहे हो तो आपने एक काम करो, इन कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करो। क्या ये कोऑर्डिनेट x में 4 है और y में 80 है, और फिर ये कोऑर्डिनेट्स अगर देखो सॉरी, x में 4 है और y में कितना है, 40 है। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा ना तो पक्का क्या होगा मालूम है, y2 माइनस का y1, इसका मतलब हो जाएगा 80 माइनस का 40, दैट इज इक्वल टू 40। ये 40 मीटर आ गया डिफरेंस। अब देखो अगर मैं ये वाला b निकालूं, अगर इस केस में मैं अगर b निकालूं तो b क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट आपने लिखा नहीं है तो क्या ये कोऑर्डिनेट 2,40 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गया। y एक्सिस में मुझे चाहिए ना ये स्लोप निकालना है टेन थीटा p अपन में b, या फिर s2 माइनस s1, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 सेकेंड। अब अगर मैं स्लोप निकालूं या स्लोप इक्वल टू अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो मुझे p कितना मिला, p बाई बी अगर निकालो तो कितना मिला, p मुझे 40 मिला और ये क्या मिला 2, अगर काट दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 20। तो वेलोसिटी जो इस केस में है 20 मीटर पर सेकेंड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, तुम कहीं से भी डिफरेंस निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, अगर यहां से निकालना चाहते हो तो यहां से भी निकाल लो। यहां से जब निकालोगे तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80। अगर पूरी ट्राइंगल लोगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 80 माइनस का 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस का 0, 4 माइनस का 0, तो 80 बटा हो जाएगा 4, कट दिया 20, ये 20 मीटर पर सेकंड। तो स्लोप तो सबदूर बराबर आएगी। अच्छा स्लोप बराबर मतलब वेलोसिटी बराबर, और वेलोसिटी बराबर कब होती है, एक जैसा कब होती है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन करती है। तो क्या ये यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही है, क्या समझ में आ गया स्लोप का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेटर स्लोप फास्टर मोशन, अगर इसका स्लोप ज्यादा होगा
तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप का मतलब वेलोसिटी, और स्लोप हमेशा ऐसे ही निकालोगे। एक तरह से क्वेश्चन था ये। अब यहाँ देखो, व्हाट डज द ग्राफ शोन इन फिगर 4.15 इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन। भैया इस केस में मोशन का नेचर क्या है? तो यार बच्चों देखो ना ये चीज़, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस 40 मीटर पे फिक्स है और टाइम क्या हो रहा है? जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मैं इसका जो आंसर लिखूंगा ये बोलूंगा कि भैया ये तो है ना रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। अच्छा रेस्ट पर है तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? स्लोप होता है कि नहीं होता है? और स्लोप होता है आपका, कायदे से देखा जाए तो ऐसा है कि y2 माइनस में y1 अपन में x2 माइनस का x1 होना चाहिए। चलो यहां से यहां तक का अगर मैं निकालूं, मैं अगर यहां से यहां तक का निकालूं, ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हो इस जगह पोजीशन क्या है? 40 मीटर, और इस जगह भी पोजीशन क्या है? 40 मीटर। तो y2 माइनस y1 40 माइनस का 40 अपॉन में ये हो जाएगा आपका कितना? x माइनस का 0। तो ये तो 0 अपॉन में x, अरे 0 आया ना मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ? रेस्ट पर है। तो इस केस में आप आंसर ये भी लिख सकते हो कि पोजीशन डज नॉट चेंज, मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे की कहानी देखो, इन दोनों में बोला है, इन दोनों में आपकी वो बात याद आएगी और आपको उससे समझ में आएगा कि जितनी स्टीपर लाइन होगी या फिर वो लाइन जितना पोजीशन की तरफ झुका हुआ रहेगा उसकी स्पीड उतना ज़्यादा होगा। तो यहां पर देखना बच्चा कि द टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन द फिगर 4.1, ये इस गिवन में विच ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज हायर। एवरेज वेलोसिटी आप जानते हो क्या होता है? अरे एवरेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। तो बस इसका आंसर ये देखना है आपको, जब भी ऐसा ग्राफ आए बोले कि जो लाइन आपके पोजीशन की तरफ ज़्यादा बैंड है, पोजीशन की तरफ ज़्यादा बैंड है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये VB है और ये क्या है आपका VA है। तो कायदे से अगर हम देखेंगे इसका आंसर यही होगा कि डिफरेंट स्लोप डिफरेंट वेलोसिटी। एक बात तो पक्की हो गई, अलग अलग स्लोप की अलग अलग वेलोसिटी होगी। स्टीपर लाइन हायर स्पीड, स्टीपर लाइन कौन सी? ये वाली है क्या? तो इस केस में आपका VB जो होगा वो ग्रेटर देन VA होगा। ठीक बात। अच्छा इसका आंसर तुम एक और तरीके से दे सकते हो कि अगर स्लोप ज़्यादा होगी, स्लोप मोर, तो भैया वेलोसिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? बोले सर ये कैसे? स्लोप निकालो ना, तुम ऐसा करके निकालो स्लोप। ये लो, इन दोनों का स्लोप निकालोगे, tan थीटा बड़ी आएगी, और इसका निकालो स्लोप। देख पा रहे हो दोनों में बहुत अंतर है स्लोप का। निकाल सकते हो आप यहां से यहां तक स्लोप, ठीक है, और ये स्लोप छोटा है कि नहीं छोटा है? तो इस हिसाब से आप स्लोप से भी बात कर सकते हो कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है। अब अगर हम आगे बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दो चीजें, एक तो हमने सारी बात कर ली थी पोजीशन टाइम ग्राफ की, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए तीन बातें दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं, द स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन मतलब V अपन में T, या फिर अब इसको ऐसा बोलते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा V अपन में T, या फिर ये V माइनस का U अपन में T। ये सारी चीजें वही एक्सेलरेशन की बात करेगा। ठीक है, तीन ग्राफ हमको दे रखा है, तीनों ग्राफ हम ये पता करेंगे कि यार इसके एक्सेलरेशन क्या है, क्या वाकई में इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि VT ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो इस केस में तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि गाड़ी की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। क्यों? देखो ना, अभी 20 मीटर पर सेकंड से अगर ये चल रही है तो 20 मीटर पर सेकंड से चले जा रही है, क्योंकि टाइम एक्सिस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है। बोले कैसे? जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक्सेलेटर को फिक्स कर लेते हो और आराम से चलते हो 60 की स्पीड में, हरियाली देखते देखते, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि यार हमने तो एक्सेलेटर को ना मोड़ा है ना घटाया है, तो गाड़ी तो मेरी 60 पे ही चलेगी। तो ना तो अपने एक्सेलेटर इंक्रीज करा ना डिक्रीज करा। तो इस हिसाब से समझ में आ रहा है कि यार वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या करेगा? एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? जीरो होगा। लेकिन इस केस में अगर आप देख रहे हो, इस केस में, ठीक है, इस केस में आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपकी वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है। तो आप तो इसको बोलोगे भैया यहां पर ना यूनिफॉर्म हो रहा है, और कौन सा? एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी मेरी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर जा रही है। और अच्छा, इसका अगर जो स्लोप आएगा ना, वो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, गाड़ी एक्सेलरेटिंग मोशन कर रही है, स्पीड अप पे है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस का काम वही है जो ब्रेक काम करता है। ब्रेक, जब हम ब्रेक लगाते, मान लो हमारी गाड़ी मस्त चल रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से मस्त चल रही है, हमने रास्ते में देखा कोई ऑब्स्टेकल, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो धीरे 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 वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, गाड़ी एकदम स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, इस केस में अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपका क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी क्या होगी, इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, v लिखेंगे हम इसमें, इस केस में वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0, और क्या बोल सकते हो, डिक्रीज। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ये तो बड़े अच्छे से जानते हो आप लोग। तो ये पूरे ग्राफ को देख के क्या इसने हमको मोशन के बारे में जानकारी नहीं दी क्या? पहले हमने बोला था कि भैया ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है, ठीक। अब अंदर हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, लेकिन एरिया अंडर वीटी ग्राफ में देता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, बोले सर व्हाट डू यू मीन बाय एरिया अंडर वीटी ग्राफ, रुको बता रहा हूं। अब यहां देखो, अगर स्टीप स्लोप रहेगा, मतलब झुका हुआ किसके तरफ, वेलोसिटी के तरफ रहेगा, तो लार्ज एक्सेलरेशन होगा, और जीरो स्लोप रहेगा तो नो एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे मतलब कुल मिला के आपको ना यहां पे दो बात याद रखना है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है भैया, एक्सेलरेशन देता है। फिर हमको बात करना अगला क्या, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, क्या बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करी, कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक। अब इसको ना इस क्वेश्चन से समझो, बट देयर आर टू कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स यूजिंग वीटी ग्राफ इन एग्जाम। ये दो ही कॉन्सेप्ट है जिसका धड़ल्ले से यूज होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि यार इस केस में कि मेरा एक्सेलरेशन कितना आया, तो मैं क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, स्लोप। स्लोप ऑफ क्या हो गया, स्लोप ऑफ v और t। इस केस में जो दिख रहा है मुझे, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, तो जब कांस्टेंट रहता है मतलब इसको बोल दो कि वेलोसिटी बराबर हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। चलो लाके दिखाता हूं मैं 0 यहां पर। तो स्लोप अगर निकालूंगा तो इस पोजीशन को देखो, क्या ये पोजीशन आपका 6,0 है, और ये पोजीशन आपका ये 0,20 है क्या, नहीं, क्या अपन ने गलत क्या लगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। एक्स एक्सिस क्या है 6,0 और ये क्या है 0,20 है, हाँ ठीक है। अब अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा कर ले क्या, फाइनल माइनस में इनिशियल अपन में t2 माइनस का t1 इज इक्वल टू, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है यहाँ पर, अभी भी ये 20 लिखो ना, यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। तो ये भी 20 माइनस का, ये अभी भी 20 है, और ये 6 माइनस का 0 है, तो 0/6। अरे आंसर आया 0 ना, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी क्या है 0, इसका मतलब रेस्ट पे है। अरे नहीं यार, यहाँ रुको, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 0 होगा ना, ये चीज, ये कहाँ करा मैंने, इसको देखो, फाइनल वेलोसिटी भी ये 20 माइनस 0 है यार, 20 ही आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका ये स्लोप। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, क्या एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ देखोगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया, क्या ये रेक्टेंगल हो गया क्या, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर देखोगे तो ये कितना है, ये वाली कितना है आपका, क्या ये 6 सेकेंड है, और ये वाली कितना आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 20, 6 दूना 12, 120 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करा। सेम एज ये क्वेश्चन भी है, इसने क्या बोला भैया, यहां से यहां तक का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इस केस में देखो, इन द फॉलोइंग फिगर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी
द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय 3 और 7 सेकंड में, मतलब यहां से लेके यहां तक के इन्होंने क्या डिस्टेंस कवर करी, यहां से लेके यहां तक। तो मुझे क्या निकालना है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, क्या ये ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 4, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, ये कितना है 4 और इसके बीच में कितना है ये 4, ठीक, ये दो चीज आ गई। और ये कितना है आपके पास, यहां से यहां तक क्या है 10, मतलब ये हो गया सर आपका 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये कितना हो गया 10। यार आपको बताए क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, वो होता है ना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो यहां पर 1/2 दिख गया, सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे क्या दिख रहा है 4 + 10 और इनटू हाइट में हमारा क्या दिख रहा है, हाइट मतलब ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी 4, ये कट गया, ये बचा 2, ये कितना हो जाएगा 14। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में 14 मीटर। तो इस तरीके के आप ग्राफ के क्वेश्चन सारे कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे v बराबर u माइनस का at, s बराबर ut प्लस का हाफ at का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 2s, ये सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक, उसके लिए ग्राफ बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया।